जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं हैं उससे भी लोग वंचित रहे। हम अर्बन पार्टी है लेकिन बंगाल में हम रूरल पार्टी है। आज आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी अगर हमारे देश में एक कानून नहीं बन सकता तो एक देश एक कानून कैसे, एक देश हम बन ही नहीं सकते। अवैध कॉलोनियां वो बना रहे हैं, वहाँ पे सप्रीति होती है, तृणमूल कांग्रेस के लोग और पुलिस के लोग उसका सह देते हैं। क्यों ममता बनर्जी को इतना कीड़ा काट रखा है? क्योंकि उनको पता है कि जो फर्जी मतदाताओं के मत के आधार पर वो बार बार चुनाव जीत रही थी वो कट गए। इस बार सब वोटर निकलेंगे, इस बार सब वोटर निकलेंगे, सब वोट देंगे। इसमें कोई डर का कोई माहौल ही नहीं है। निरपेक्ष वोट होगा, आदमी खुलेआम वोट देंगे। वो जो डर था, डर का माहौल था, इस बार हट गया है। जो सरकार है भय का माहौल बना के रखी हुई है। वर्तमान में आज भी भय का माहौल है। सब मोटा मोटी आना चाहिए, चेंज होना चाहिए सरकार। नहीं, ऐसा बात नहीं है। दीदी दिख रही है वाली बात, दीदी तो दिखती है लेकिन दीदी ही दिख रही है, अब की बार ऐसी बात नहीं है। काशीपुर बेलगछिया ये एक ऐसी सीट है जिस पर बहुत नजरें टिकी हुई है। टीएमसी और सीपीएम का गढ़ रही ये सीट इस बार रितेश तिवारी इसके बीजेपी की तरफ से इस सीट को यहाँ न केवल उसको बदलने की, इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं और लंबे समय से ये जो संघर्ष है ये क्या बीजेपी को यहाँ जीत दिलाएगा। इसीलिए जब हम लोग एक चुनावी कैंपेन को कवर करते हुए चल रहे हैं, ये हिस्सा है, ये आपको दिखाएगा कि बीजेपी के लिए कितने मुश्किल इलाकों में से है, क्योंकि आपको झंडों से अगर चीजें समझ रही होंगे, इतिहास तो अलग है ही। इतिहास तो रितेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा रितेश जी, ये सीट बड़ी टफ सीट मानी जाती है, लगातार इस पे टीएमसी का बड़ा जबरदस्त हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कारण इस बार आप बदलाव के देख रहे हैं? यहाँ के जो विधायक हैं वो कलकत्ता के डिप्टी मेयर भी है जी, और आप इलाके में घूम रहे हैं, आप देखिए इस क्षेत्र में उन्होंने किया क्या। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार लोग यहाँ बदलेंगे। पीछे 5 साल उनको इलाके के लोगों ने देखा ही नहीं। अपने राजनीतिक कार्यक्रम को छोड़ दीजिए तो इनको लोगों ने पाया ही नहीं। विधायक टीएमसी, सांसद टीएमसी, कॉर्पोरेशन टीएमसी, प्रदेश सरकार तृणमूल की, कलकत्ता नगर निगम तृणमूल का, इसके बावजूद भी आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को घूमिए, जैसे लगेगा कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं है, किसी पंचायत इलाके में है, कोई नगर निगम नहीं, किसी छोटे से कस्बा वाले छोटे से कस्बे में है। ऐसे में जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं हैं उससे भी लोग वंचित रहे। तो ये सारी चीजें काफी है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और इस विधायक को हराने के लिए। अगर हम ये बात देखें कि इस सीट का इतिहास, इस सीट का इतिहास ये बताता है कि ये सबसे टफ सीटों में से है बीजेपी के लिए, अगर हम ये कहें, क्योंकि लगातार लंबे समय से पहले सीपीएम रही, फिर टीएमसी आ गई और कंटिन्यूटी है उसमें। तो हमको क्या, ये इधर आ जाएंगे क्योंकि हम लोग सड़क के बीच में हैं लोगों का जी। देखिए ऐसा है ना कि कलकत्ता में शुरू से ही कांग्रेस शक्तिशाली रही। जब लेफ्ट का पूरे बंगाल में 34 साल के शासन में भी लेफ्ट पूरी तरीके से कलकत्ते को अपने कब्जे में नहीं ले पाई थी। लेफ्ट के दौरान ही कलकत्ता नगर निगम तृणमूल कांग्रेस और भाजपा की गठबंधन पहली बार जीती। इसके बाद तब से लगातार जीतती आ रही है, कभी हारी नहीं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, हम अर्बन पार्टी है लेकिन बंगाल में हम रूरल पार्टी है। ये बड़ा दिलचस्प सहयोग है वैसे तो लेकिन इस बार का मामला एकदम भिन्न है। इस बार पार्टी गांव और शहर दोनों जगह मजबूती से लड़ रही है और पिछले 5 वर्षों में पार्टी ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी पालन किया है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ी है। विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर हम लोगों के मुद्दों को लेकर रास्ते पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें अपने आशीर्वाद। आपको ये लग रहा है कि अभी बात पानी के रास्ते पर या इस पर हो रही है? अब तो बात कहीं और चली गई, माफ कीजिए, बात तो कहीं और चली गई है। बात इस समय घुसपैठियों पर भी है, यूसीसी पर है। अगर आपने देखा, हमने खुद देखा कि गृह मंत्री अमित शाह जो है यूसीसी पर बात कर रहे हैं। यूसीसी में कहाँ आपत्ति है? आपके और मेरे का नागरिक अधिकारों में क्यों अंतर रहेगा?
और ये अमित शाह थोड़ी कर रहे हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो देश के पहले गृह मंत्री ने कहा, B.R. अम्बेडकर ने कहा कि ये देश की जरूरत है। हम पिछले सरकारों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग कानून बनाना यह देश के लिए अच्छा है क्या? हम एक ऐसे समय में, हम आज आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी अगर हमारे देश में एक कानून नहीं बन सकता तो एक देश एक कानून कैसे, एक देश हम बन ही नहीं सकते। अच्छा ये बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस समय जो घुसपैठियों का मुद्दा है या वोटों का मुद्दा, ये ज्यादा बड़ा ओवरकम करके आ गया, और ममता बनर्जी ऐसा है ना, आप लगता है बंगाल में आपका पहली यात्रा है। आप इंद्रजीत गुप्ता का नाम सुने थे? जी बिल्कुल जानते हैं, देश के गृह मंत्री रहे। आप उनके लोकसभा का भाषण उठाइए कि कब बने थे वो? तो 88 90 रहे हैं। वो गुजराल और देवेगौड़ा सरकार उसके के बीच- गृह मंत्री थे। तो उस दौरान उनका बयान है कि इस देश में 1.5 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठिया है। नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल, राज्य उनका भी बयान है। PM शहीद का बयान है। तो भाई साहब, आप सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ेंगे? गृह मंत्री, हम भाई भाजपा का गृह मंत्री नहीं, विरोधी गृह मंत्री लोग सदन में बोल रहे हैं और अब रास्ते में बोलते तो आप लोगों को बुरा लगता है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं। ये सवाल आप पूछ रहे हैं ना? हाँ, सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या ये मुद्दा यहाँ यहाँ मुद्दा है, हमारे लोगों के हक की कमाई वो खा रहे हैं। आज रिक्शा वो चला रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्प का काम वो लोग कर रहे हैं, अवैध कॉलोनियां वो बना रहे हैं, वहाँ बेसब्रती होती है। तृणमूल कांग्रेस के लोग और पुलिस के लोग उसका सह देते हैं। जिसका विरोध करना तो राष्ट्रहित की बात है। अच्छा, ये खौफ से निकाल पाएंगे आप अपने मतदाताओं को? ये सबसे बड़ी, क्योंकि 2021 में जब हम चुनाव कवर कर रहे थे, लोग उस समय कम बोलते थे, आज बोल रहे हैं, सड़क पे भी आराम से। आप निश्चित रहिए, इस बार का चुनाव 23 तारीख, हमारे यहाँ तो 29 को है ना, आप 23 तारीख के चुनाव को देख लीजिएगा, बंगाल की क्या होने वाला है आपको उस दिन समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज हम देख रहे हैं, 63 लाख नाम तो वो है जो भाई डेथ की वजह से कटे और उसकी वजह से कटे, लेकिन पूरा ये मैसेज कन्वे ये किया जा रहा है कि 63% हिंदू कटे हैं, 65 और सबसे ज्यादा। बता तो ऐसा है जी, ना, जी। तृणमूल कांग्रेस को 15 साल की सरकार चलाने के बाद उनको अपने समर्थन में बोलने का कुछ है नहीं, इसलिए नॉन इशू SIR को इशू बनाई। बंगाल से ही देश के 12 राज्यों में SIR हुआ, तो बाकी राज्यों में चाहे स्टालिन हो या विजयन हो या सिद्धारमैया हो, क्यों निकाली दे रहे हैं ममता की तरफ? भाई भारतीय जनता पार्टी से उनकी भी लड़ाई है। रेवंत रेड्डी का कितना स्टेटमेंट है, क्यों ममता बनर्जी को इतना कीड़ा काट रखा है? क्योंकि उनको पता है कि जो फर्जी मतदाताओं के मत के आधार पर वो बार बार चुनाव जीत रही थी वो कट गए, इसलिए उनको पीड़ा है। अरे आप काम किए हैं, आप जब एक तरफ काम करने की बात करें, अपने काम के आधार पर वोट मांगिए ना। तो हम लोग जो मछली खाने वाले इशू सुन रहे हैं कि मछली खाना बंद हो जाएगा और ये सब, भाई मैं खुद मछली खाता हूँ, संतोष जी के यहाँ आइए, अच्छा मछली खिलाते हैं, साथ में मुर्गा भी खिलाएंगे। तो आपका ये वो है कि जीत की आपको कितना लग रहा है? 4 तारीख को जब हम लोग- 100% जीतेंगे। 4 तारीख को आइए, मिठाई मछली दोनों मिलेगा। चलिए, तो फिर हम लोग इनसे पूछते हैं, ये बताइए आपको क्या उम्मीद है कि आप लोगों का जो वोटर है वो इस डर से निकल सकेगा? जो वोटर्स, जिस तरह का डर हम लोगों ने जो 2021 में लोग कह रहे हैं कि भाई उसके बाद भी निकला नहीं, फिर उसके बाद नहीं, इस बार सब वोटर निकलेंगे। हाँ, हैं? इस बार सब वोटर निकलेंगे, सब वोट देंगे। हाँ, हैं? इसमें कोई डर का कोई माहौल ही नहीं है। जी, इस बार कोई डर का माहौल नहीं है, कोई नहीं है डर। कुछ डर नहीं है। ठीक है, ये इस बार देखिएगा, सब निकलेंगे इस ये बार। मैं इनसे पूछता हूँ। आप भी बताइए क्या है, बताइए कि डर का क्या? डर है ही नहीं। इस बार सब निकल रहे हैं, जितने अभी समर्थक आप देख रहे हैं सब निकल रहे हैं, हमारे साथ कुछ डर का माहौल है ही नहीं। अभी सब पिछली बार राजन जी क्यों, मतलब हार में और इस बार में, पिछली बार में और इस बार में अंतर क्या है? अब लोग समझ रहे हैं, अगले बार नहीं समझे थे, इस बार समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। मतलब आपका भविष्य बीजेपी ही है। आपका नेटवर्क नीचे तक पहुंच पाया, आप अपने कार्यकर्ता, क्योंकि पिछली बार आपके मंडल तक पहुंचे हुए लोग थे, लेकिन बूथ तक जाना, वो सब उस तरह की कवायद से ज्यादा इस बार आपने पिछली बार से ज्यादा हासिल किया या उतना ही? देखिए, एक चीज बोलना है, एक चीज बोलेंगे, इस बार निरपेक्ष वोट होगा, आदमी खुलेआम वोट देंगे। वो जो डर था, डर का माहौल था, इस बार हट गया है। आदमी
अपना हिसाब से अपना चुनाव को अच्छा, देंगे। ये जो हम देखते हुए आ रहे हैं, आप ये बताइए, यहाँ झंडे नहीं दिख रहे। देखिए आप, झंडे से प्रचार नहीं दरकार है, झंडा देख के प्रचार नहीं होगा। जितना टीएमसी का झंडा देख रहे हैं ना, वो आदमी का मन में क्या है, भाजपा कमल का फूल ऑलरेडी खिल गया है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा कि ये डर अभी भी बचा हुआ है कि नहीं? नहीं, डर नहीं है, डरना नहीं है। एकदम डरना नहीं है। जितने भी भाई बहन है सबको बोलेंगे खुलकर वोट दीजिए, कोई डरने का कोई बात नहीं है इस बार तो अच्छा, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वोटर को वहाँ ले जाना या क्या चुनौती आपकी सबसे? इस बार कोई चुनौती है ही नहीं है, कोई झमेला का कोई है ही नहीं है, कुछ कोई नहीं है, कोई दंगा फसाद, कोई बॉक्सी है वगैरह कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है। हाँ भाई, क्या है, तुम वोट दे रहे हो? हाँ, वोट तो दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग का काम चल रहा है, हाँ, और जिस तरह से वर्तमान में जो सरकार है भय का माहौल बना के रखी हुई है। हाँ, वर्तमान में आज भी भय का माहौल है। इस भय से देख रहे कोई निकल नहीं रहा है। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। तो हम लोग ये जो भारतीय जनता पार्टी का भरोसा है, इस वजह से हाँ जी, हम लोग इसमें लग रहा है कि निष्पक्ष रूप से वोटिंग होगा। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सत्यदा एक बात बताइए सत्यदा, कि क्या वोटर इस बार डर से निकल पा रहा है या नहीं? जो कहानी है, क्योंकि बंगाल की कहानी सिर्फ डर की कहानी है। बगल के कहानी तो डर के कहानी है, अब तो मालूम है सबको। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के धन्यवाद देने चाह रहा है, जो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट जो हिसाब से जनता के विश्वास ले रहे हैं, जनता के विश्वास के ऊपर, जनता का आशा भरोसा के ऊपर अपना मोहर लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट। अभी जो कुछ बाकी है, हम वोट चुनाव आते आते वो डर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाए। हाँ, खत्म हो डर है। डर है। लेकिन टीएमसी भी, उसका भी आपस में इतना लड़ाई चल रहा है, वो भी धीरे धीरे ठंड हो रहा है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी जे चुनाव तक इसको जारी रखने के लिए। लेकिन जनता मन तय कर चुका है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में हम लोग जिताएंगे। भले उसका कैंप में बैठेगा जनता, अच्छा, मतलब उसके साथ बैठेगा? हाँ बैठेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार जिताने के लिए मन बना चुका है। अच्छा, इन दोनों से भी कोई मुकाबला है या नहीं? नहीं, कोई नहीं है, ये भी दोनों जान पहचान है। ये लोग नहीं, मेरा कहना था इनका, हाँ, इसका CPM कोई या कांग्रेस, इसका कोई रोल नहीं है। ये लोग 2000-3000 में समझ जाएगा। 2000-3000। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में एक नंबर ही है। लेकिन ये बड़ी टफ विधानसभा है। ये लोग कह रहे हैं कि ये सीपीएम का सबसे मजबूत, वो उसका टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ है। लेकिन देखिए, बात का है, कैंडिडेट बाहर का है, कैंडिडेट बाहर का है, और ये कैंडिडेट अपना घर का है, इसलिए हम लोग आगे हैं। अच्छा, आप लोग आगे हैं, तो हम लोग यहाँ भी कुछ लोगों से बात करेंगे। यहीं से आगे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को छोड़ते हैं और फिर लोगों से बात करते हैं, समझते हैं। काका नमस्कार, क्या नाम है काका? अच्छा, क्या है चुनाव में क्या होने जा रहा है? वो जो होगा हम लोग उसमें, हम लोग पार्टी में तो वैसे घुसता नहीं, हम लोग हाँ, अपना काम धारा बजाता हम लोग। लेकिन वोट तो करते होंगे। वोट देता है घर में देता है। अच्छा, हो गया है ना? हाँ, इनका हो गया होगा घर पर इनका वोट। अभी क्या है, अभी क्या लग रहा है अभी आपको? हाँ, क्या लग रहा है? हाँ, चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में तो आशा है किसकी आशा है? बीजेपी सरकार बीजेपी ये है, उम्मीद है। अच्छा, डर तो नहीं है? देखा कौन बात का डर है? अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बड़ा डर लग रहा है, ऐसा वोट देंगे नहीं। क्या डर रहा है? सब कुछ अभी निकल रहा है, सब निकल रहा है। सब निकल रहा है। पहले में बात है, ये लोग का प्रोटेक्शन नहीं है, इसीलिए नहीं निकल रहा है डर से। बहुत आदमी, इन लोगों को तो प्रोटेक्शन चाहिए ना। हाँ, लोगों को प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन चाहिए। चाहिए। तो पिछली बार मतलब यहाँ भी हिंसा हुई थी, ऐसा होता है कभी कभी? कभी कल होता है, कभी कभार होता है, लेकिन अब खत्म होता है, अब आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है रास्ते खत्म। तो इस बार आपको उम्मीद है कि उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। किस वजह से सबसे बढ़िया कौन लगता है बीजेपी में? सब मोटा मोटी आना चाहिए, चेंज होना चाहिए सरकार। तो चलिए हम लोग कुछ और लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। ये काका, क्या नाम है? दीपक वर्मा। अच्छा, क्या है चुनाव में वोट है? अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। अभी एक बोल दीजिए। अभी इधर भी है, उधर भी है। अभी कुछ तो बोल दीजिए, अब तो चुनाव आ ही गया है। आ गया, लेकिन अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे थोड़ी है, बस ये है कि बोलना नहीं है, बताना नहीं, हम किसी को सपोर्ट भी नहीं करते हैं, हम तो नॉर्मल इंसान हैं। तो नॉर्मल इंसान ही तो तय कर। हम लोग कोई फायदा नहीं है, हम लोग बस वही काम करके खाना है। नहीं, लेकिन बटन दबाना तो नहीं करता है। बटन तो हम यहाँ लगाते ही नहीं है, तो बोल के फायदा। अच्छा, ये आप बताइए काका, आप बताइए क्या माहौल है? आप भी बताइए क्या है? बोल सब आएगा,
सब है। तृणमूल आएगा, बीजेपी आएगा, सीपीएम आएगा। ये सब कैसे आ जाएंगे? आप तो आप सबको जाएगा। नहीं आप सब पार्टी जनगण सब पार्टी करता है। हाँ। नेता लोग यदि इधर उधर जाता है तो हम लोग क्या नहीं जाएगा। अच्छा हम आप भी लोग सब, पार्टी करते लेकिन हैं। वोट तो एक ही दबेगा। हाँ, अपना मन से वोट दे देंगे, किसी को दे देंगे। पार्टी सब लोग सब करता है, हम लोग जनगण सब पार्टी करता है। पार्टी सब तो एक ही बात है, हाँ, एक मतलब पार्टी जो आता है सबके लिए कोई ठीक नहीं है। वही- अभी वही कांग्रेस जो का- आएगा वो सही काम करेगा। अच्छा हाँ, वही हम लोग वोट देने से बस चलाएगा और कोई बात नहीं है। वोट किसको देंगे ये नहीं है वो ठीक नहीं है। वोट वही गोदा में जाके उसी में टिप देगा बस। हाँ पक्का। हाँ, उसी में टिप देगा। सब कोई आएगा, वो चारों आदमी आएगा एक साथ में। ये देखिए चुनाव को लेकर सब लोगों का क्या काका, तुमको भी सब लगा आ रहा है, सब आ रहे हैं या कुछ नहीं? नहीं देखिए बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें आपको कॉमन यहाँ बंगाल में आपको दिखाई देता है। बंगाल में ये चीजें आपको दिखती हैं कि लोग जो है जैसे दुकान में है वो भी बात करते हुए भी लोगों को थोड़ा सा एक असर होता है। हम लोग देखिए मैं आपको ये बताऊं, ये बेलगछिया, काशीपुर बेलगछिया जो बहुत ही ज़्यादा बहुत मजबूत सीट रही है टीएमसी की। यहाँ टीएमसी लगातार जीत रही है। इससे पहले ये सीट टीएमसी के पास रही, ताकतवर तौर पर ये सीट उनके पास रही। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब कोलकाता के पौष इलाकों में से इसको गिना जाता है। वो एक ये बड़ी सीट है। हम लोग यहाँ लोगों को चूंकि अब दिख रहा है तो कोई किसी से बातचीत करना, ये जो है यहाँ बातचीत करने के लिए भी आपको हम लोग देख रहे थे। तो चलिए फिर आगे कहीं किसी और हिस्से में हम लोग मिलेंगे, उनसे समझेंगे। वो नहा रहे हैं काका, वो बताएंगे। नहीं देखिए ये सब चीज़ें हैं। हालांकि पार्टी के कुछ पोस्टर्स आपको दिखेंगे। ये सीपीएम का पोस्टर है, उधर कांग्रेस का पोस्टर है। कांग्रेस में राहुल गांधी का उस पर फोटो नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस पर आपको प्रियंका दिख रही हैं, सोनिया दिख रही हैं, इंदिरा दिख रही हैं, लेकिन इस समय जो पार्टी की ताकत है वो नहीं दिख रहे हैं। तो पानी यहाँ आता ही है। चलिए अब आगे की तरफ चलेंगे और हम लोग यहाँ से आगे की तरफ चलने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जाकर वैसे हम लोग पूछ सकते हैं। संजय जी भी है, संजय जी और नहीं आप भी बता दीजिए कि क्या चल रहा है। हमको कोई आइडिया नहीं, इनको आइडिया। राजकुमार जी आप बताइए क्या आइडिया है आपको? क्या चीज का? ये चुनाव जो हो रहा है इसमें कुछ चेंज लग रहा है या अभी दीदी दिख रही है? नहीं ऐसा बात नहीं है, दीदी दिख रही है वाली बात, दीदी तो दिखती है हाँ। लेकिन दीदी ही दिख रही है अब की बार, ऐसी बात नहीं है। एसआईआर के कारण पिछले बार का आप अगर हिसाब निकालेंगे तो वोट यहाँ पर काफ़ी जो दीदी के जो उनके अनुयायी हैं, जो फॉल्स वोट और ये मृत वोटर को जो इस्तेमाल करते थे, तो इस बार वो डिलीट हो गया है। एक तो वो अटकेगा और जो बांग्लादेशी कुछ थे उनके वोट भी डिलीट हुए हैं, वो अटकेगा। और एक एंटी इनकम्बेंसी भी है यहाँ पर, राज्य सरकार के विरुद्ध एक बहुत ज़्यादा एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। सब तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है और भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है जी। और एक हिंदू बंगाली जनमानस में एक सेंस ऑफ एक भय है कि हमारा कल क्या होगा, आने वाली जनरेशन को हम क्या पश्चिम बंगाल दे के जा रहे हैं। तो ये बदल सकता है आपको लगता है चुनाव? हो सकता है, 50-50 है। 50-50 है। हाँ 50-50। और जो डर होता था अमूमन उस तरह का कोई जो पहले नहीं, अब की बार तो इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी आश्वासन दिया है। अच्छा। और फिर भी भय तो है ही। भय है। जैसे आप लोगों से बात करेंगे तो जो सरकार बदलने के पक्ष में है उनके तरफ से आपको स्टेटमेंट्स कम मिलेंगे। कम मिलेंगे। कम चुप रहने वाले वोटर्स जब ज़्यादा है उनमें एक भय का माहौल तो है ही। अभी ऐसा तो भय का माहौल एकदम नहीं है, वो बात नहीं है। बड़े बड़े जैसे जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें वोट ही नहीं देने दिया जाता है। सुबह पहले ही बम गिरा देंगे, उनको थ्रेटन कर देंगे जैसे वोट देने नहीं निकले। तो इस बार हम जिस तरह से आश्वासन दिया है इलेक्शन कमीशन ने, तो आशा करते हैं वो समस्याएं अब की बार न हो और वोट पोलिंग अच्छी हो और लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ परिवर्तन देखने को मिले। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। काका क्या नाम? देखिए काका भी नहीं बता रहे हैं। काका हाँ काका ये तो बताइए, नाम तो बताइए। अच्छा नाम बताइए, छोड़िए नाम बताइए। बंगाल में कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? नहीं बंगाल सब
ठीक ही है, सब ठीक है। हमारा ये से। अच्छा, सीपीएम की याद आती है कि नहीं अब? हाँ? अब सीपीएम की याद आती है नहीं? हाँ वो तो था, अभी अब वो चला गया। चला गया तो बहुत दिन। अच्छा, सब ठीक ही है। सब ठीक है, कोई डर तो नहीं है वोट करते हो? नहीं नहीं डर नहीं नहीं, तो दीदी अच्छा काम कर रही है कि नहीं? वो सब ठीक ही चल रहा है। काका से मुंह से नहीं निकलवा सकते आप, काका ने जे हम लोग यहाँ अलग अलग जगह पर बातचीत कर रहे हैं, तो और शहर के अलग हिस्सों में चलेंगे। काशीपुर बेलगछिया की सीट है जो बहुत ताकतवर सीट टीएमसी के लिहाज से है। बीजेपी यहाँ इनरोड करने की कोशिश कर रही है और बाकी पार्टियां यहाँ सिर्फ पोस्टर चिपका रही हैं।